हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। सरलीकरण चैप्टर चल रहा है, ठीक। तो उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास का नियम। आप उसे भी बोर्ड मास भी कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। भी बोर्ड मास, ठीक। भी बोर्ड मास, भी का मतलब है बेनुकुलम, ठीक। बार कह लें इसे, बेनुकुलम बार, अथवा इसे हम कह सकते हैं रेखा कोष्ठक, ठीक। हम लोग इसे रेखा कोष्ठक भी कहते हैं अथवा बेनुकुलम बार कहते हैं। इसका ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। इसके बाद देखिए, बी का मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट कह लें इसे या इसे कह लें सीधा कोष्ठक, ठीक। अब इसमें है 3, क्योंकि 3 प्रकार के ब्रैकेट हैं, 3 प्रकार के कोष्ठक हैं। एक है छोटा कोष्ठक, एक है मझला कोष्ठक और एक है बड़ा कोष्ठक या बड़ा ब्रैकेट। ये है छोटा कोष्ठक, ये है मझला कोष्ठक, ठीक। ये है बड़ा कोष्ठक कह लें आप, ये है मझला कोष्ठक, ठीक। और ये हो जाएगा छोटा कोष्ठक, ठीक। इसके बाद ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब है ऑफ का मतलब है का, ठीक। इसको गुणे की भांति लिखा जाता है। कहने का मतलब किसी क्वेश्चन में यदि ऑफ आ जाएगा तो उसका मतलब का, हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सरलीकरण के जो क्वेश्चन 1-2 लाइन के दिए रहेंगे, प्लस माइनस पूरा भाग सब उसमें चिन्ह रहता है। तो हमें एक रूल के, एक नियम के तहत उसे सॉल्व करना होगा, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। डी से क्या है? डी फॉर डिवाइड इसको भी कह सकते हैं हम, अथवा इसे हम डिवीजन भी कहते हैं। डिवाइड कहें अथवा डिवीजन, इसका मतलब है भाग, ठीक। डिवाइड अथवा डिवीजन इसका मतलब है भाग। इसके बाद यम है, यम फॉर मल्टी, मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं आप, अथवा इसे गुणा कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद है एफ से, ए से एडिशन है। एडिशन का मतलब है जोड़ कहें, अथवा आप ये भी कह सकते हैं योग, और ये है प्लस, एडिशन करेंगे। इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक। इसके बाद यस से क्या है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, यानी घटाएंगे। सबसे बाद में हम क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक। अब हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 18 × 12 प्लस में है 16 भागे 8 - 14। देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम लिए हैं। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, इससे थोड़ा सा हार्ड, ऐसे जिससे कि आप आसानी से समझें। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा। इसमें देखिए, इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है। इसके बाद, ठीक, रेखा कोष्ठक नहीं है यानी बेनुकुलम बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा? ऑफ का की, ये सब नहीं दिया है। 3/4 का इतना, 5/8 का इतना, ऐसा भी नहीं दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाग को, ठीक। यहाँ तक तो उस क्वेश्चन में दिया नहीं है, भाग दिया है। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी इस इतने के स्थान पर क्या आ जाएगा? सीधा 2, ठीक। भाग के बाद हम सॉल्व करेंगे गुणा को, तो 12 को 18 को क्या करा लेंगे? हम गुणा करा लेंगे। तो 12 × 8 = 96 और 12 × 1 = 12 और 9 8 20 1 21, ये 216 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -14। देखिए, प्लस प्लस को जोड़ेंगे और माइनस को घटाएंगे, तो 216 में से 2 जोड़ लेंगे तो 218, 218 में से जब हम 14 घटा देंगे तो आ जाएगा 204 के, ठीक। क्योंकि 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा, 14 4 18, 200 है, 204 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। हमें ऐसे ही समझ कर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा एक रूल के तहत। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 गुणे 7 प्लस में है बड़े ब्रैकेट में 15 भाग में है 45 गुणे 9 प्लस में है छोटे ब्रैकेट में 21 भागे 7 ब्रैकेट बंद है, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें एक ब्रैकेट लगा है, बार का तो सिंबल है नहीं, इसलिए हम बेनुकलम बार इसमें नहीं सॉल्व करेंगे, बार तो है नहीं, सबसे पहले हम उसी को देखते। उसके बाद कोष्टक है, कोष्टक में देखिए, ठीक, छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको एक ही लाइन में से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, यानी इतने को सॉल्व किए तो ये आ गया 3। ठीक, ये प्लस है, ठीक है। अब ब्रैकेट वाला ये सॉल्व हुआ, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो बड़ा ब्रैकेट है पहले हम इन्हीं सबको सॉल्व करेंगे। इसके बाद 9 से 45 है। ठीक, अब देखिए यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, तो इन दोनों में सबसे पहले सॉल्व होगा भाग सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 15/45, यानी 1/3 हो जाएगा ना, तो 15 तियाँ हो जाएगा 45, ये 1/3 या 15/45 में गुणे 9 होगा ना, तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, एक लाइन हम लिख देते हैं जिससे कि आप समझ जाएँ आसानी से। 15, ठीक, ये हो जाएगा 15/45 है। ठीक, 15 भागे 45 जैसे 3 भागे 4 का मतलब है 3/4। ठीक, तो ऐसे 15 भागे 45 का मतलब 15/45 गुणे में क्या है 9 है। ठीक, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आप सॉल्व किए, यहाँ आ गया 3, ये हो गया, इतना आ गया, यहाँ 3 गुणे 7 ऐसे है, ये है प्लस। ठीक, ये देखिए 15 तियाँ 45 कर लीजिए, अथवा 9 पचे 45, और 9 ऊपर है 3 नीचे, तो ये हो गया 3 त्रिका 9। भाग जब सॉल्व हो गया तो हम गुणे को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में है, तो ये हो गया 3 त्रिका 9, 3 और 3 ये मिलकर हो गया 6। अब ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 6 बचेगा, ये है 3 गुणे 7। ठीक, तो ये ब्रैकेट के पूरे अंदर का सॉल्व कर लिए, 6 आ गया, ये 3 गुणे 7 है, यानी अब गुणे को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो गया 7 त्रिक 21, और 21 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 या 27, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 8.7 है, ठीक, माइनस में है 7.6, माइनस में है मझली ब्रैकेट में 6.5, माइनस में है छोटे ब्रैकेट में 5.4, इसके बाद है माइनस में 4.3 है, माइनस में 2 है, यहाँ पर लगा है बार, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, अब देखिए इसमें बार आपसे पहले ही बताया गया, यदि क्वेश्चन में बार का सिंबल रहेगा, रेखा कोष्टक या रेखा कह लें, बार कह लें, बेनुकलम बार कह लें, तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर है तो ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4.3 में से 2 निकल जाएगा, 4.3 में से 2 निकलेगा तो 2.3 आ जाएगा, और 2.3 में ये माइनस हो रहा है। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर का ही हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 5.4 में से 5.4 में से अगर हम 2.3 घटाएंगे, 5.4 में से यदि हम 2.3 घटाएंगे तो 3 देखिए 2.3 घटाएंगे तो 3.1 आ जाएगा, यानी 5.4 में से यदि हम 2.3 घटा दें तो ये 3.1 आ जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक, यहाँ लिख देते हैं और अच्छे से, इससे आप समझ जाएँ। 4.3 में से 2 घटा है तो 2.3 आया है। देखिए दशमलव में जब रहेगा तो हम उसके नीचे से ही घटाएंगे, ऐसे 0.0 लगाकर ऐसे घटाएंगे। ठीक, यानी दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे। जैसे ये 4.3 है, ये केवल 2 है, तो यहाँ मान लीजिए 0.2 रहता, तब हम इस दशमलव के नीचे दशमलव लगाते, फिर 2 तब ऐसे घटाते। ठीक, तो ये इतने को यानी पूरे को हम सॉल्व कर लिए, इस इतने पूरे को, तो बचा हमें 3.1, बाहर में माइनस है। अब 3.1 6.5 में से क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा, ये यहाँ से फिर घटेगा, तो 6 में से 3 गया, 3 कितना आ जाएगा 4। ठीक, 3.4 आया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया, मझले ब्रैकेट तक, और बचा 3.4। मझले ब्रैकेट तक पूरा सॉल्व हो गया, बचा है कितना 3.4 आया।
फिर माइनस बाहर है, तो 7.6 में से 3.4 हम फिर माइनस करेंगे तो ये 4 क्या आ जाएगा 2। ठीक, 4.2 आ गया। अब इस 4.2 कहाँ से सॉल्व हुआ, यानी ये बड़ा ब्रैकेट वाला जो है ये पूरा सॉल्व होने के बाद बचा है 4.2। अब यही 4.2 माइनस है बाहर, तो 4.2 घटा लेंगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, यानी 4.5 या 4.5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा या उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमें समझकर क्वेश्चन को लगाना है। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 25 माइनस के 5 है और ब्रैकेट में 2 है प्लस के 3 है, फिर मझला ब्रैकेट में है 2 माइनस के 2 है, 5 माइनस के 3 छोटे ब्रैकेट में बंद है, प्लस के 5 है, ये फिर मझला ब्रैकेट है -10 और भागे में कह रहा है फिर 4। ठीक, भाग में फिर कह रहा है आपसे 4। हाँ ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप रेखा कोष्ठक तो है नहीं इसमें, रेखा कोष्ठक का मतलब बेनुकलम बार चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि। ठीक है, ये बोडमास का क्या है, बोडमास रूल का ये मुख्य अतिथि है। ठीक, भी बेनुकलम बार रेखा कोष्ठक, तो ये तो है नहीं। ठीक है, तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। 5 में से 3 गया, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक, 5 में से 3 गया आया 2 का इसमें गुणा हुआ 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4, 5 प्लस है 2 प्लस है, तो 5 2 7, 7 में से 4 गया आया 3, यानी इस इतने को हम पूरे को सॉल्व किए तो हमें मिला कितना, केवल 3 मिला। ठीक, 3 जैसे बाहर आया तो इसके साथ गुणा है, इसके साथ माइनस है, तो क्या होगा, पहले गुणा, 3 त्रिका हो गया 9 और 9 प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो 9 2 हो गया 11। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक, तो 9 2 हो गया 11 और 11 में से अगर 10 हम निकाल दें, ठीक, यहाँ पर ऐसे बड़ा ब्रैकेट बंद है। ठीक, देखिए 9 2 हो गया 11, 3 त्रिका 9 2 11, 11 में से यदि हम 10 को निकाल दें तो बचेगा क्या, 1। ठीक, कहने का अर्थ ये हुआ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सॉल्व होकर कितना आया, सिर्फ 1 आया। ठीक, अब 1 बाहर निकलेगा तो 5 से गुणा करा रहा है, इधर क्या करा रहा है, भाग, तो एक लाइन लिख देते हैं, 25 माइनस 5 गुणे में 1 भागे 4 है। ठीक, भागे 4 का मतलब है 1/4 गुणे 1/4 कर लेंगे। ठीक, अब ये 5 एकम 5/4 हो जाएगा, 25 माइनस 5/4 बराबर में आएगा 25 माइनस 5 में 4 से भाग दे लेंगे तो 1.25 घटा देंगे तो आ जाएगा 23.75, क्योंकि 25 में से सवा 1 घटाना है, 25 में से 1 घटेगा 24, 24 में से 0.25 यानी 23.75 ये बच जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए अगला सवाल, 4 नंबर के बाद अगला सवाल 5 नंबर का देखिए। ठीक, ये समझ गए होंगे। पांचवा सवाल आपसे कह रहा है कि 4 है बड़े ब्रैकेट में, ठीक, -3 है, फिर उसके बाद 1 -2 है, फिर ब्रैकेट बंद है -1 है, इसके बाद बड़े ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा है। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए इसको, यहाँ क्या है, -2 है, -2 में से जब 1 घटेगा तो -1 आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ आया -1, माइनस के क्या आया 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का ये क्या है, इन्वर्स है, तो ये -1 पलटेगा तो फिर -1 ही बच जाएगा, यानी बचेगा -1। 3 से गुणा होगा तो 3 क्या है, माइनस में है। ठीक, अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं तो हम एक लाइन लिख देते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 4 -3। अब देखिए इसको हम क्या किए, -1 निकाले और -1 को उलट दिए तो ये फिर से आया क्या, -1 ही आया। ठीक, ये बड़े ब्रैकेट में इन्वर्स है। अब ये माइनस माइनस प्लस है। ठीक, ये माइनस माइनस क्या है, प्लस, यानी 3 एकम 3, ये हुआ 4 + 3, ये फिर से इन्वर्स है, यानी 7 का क्या लगा है, इन्वर्स या -1। इसका मतलब है कि हम 7 को क्या करेंगे, उलट देंगे, ये हो जाएगा 1/7, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब मान लीजिए यहाँ -7 रहता तो यहाँ 1/-1/7 इसका आंसर आता। ठीक, पलटने पर चिन्ह वैसे रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन अगर वो 2/3 है, जैसे अगर इन्वर्स में है मान लीजिए तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक, पलट जाएगा। लेकिन यदि -2/3 है, इन्वर्स में है, ये पलटेगा तो ये -3/2 होगा। ठीक, ये माइनस वाला चिन्ह रहेगा, तो जैसे यहाँ जब था -1 आया था, इन्वर्स की हम बदले तो भी माइनस क्या रहेगा, उसके साथ में रहेगा। ठीक, ऐसे ही इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये देखिए ये हो जाएगा
7 का इन्वर्स, और 7 का इन्वर्स का मतलब है ठीक 1/7, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक 6 नंबर का क्वेश्चन है, 10 है, इसमें माइनस है, 1 है, ठीक, भागे है, फिर इसके बाद आपका है मझला ब्रैकेट 1 प्लस, फिर इसके बाद है छोटा ब्रैकेट 1 भाग में है 1 माइनस 1/2 और इस पर लगा है बार। छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, का लिखा है 1/2। ठीक, देखिए का वाला भी क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें रेखा कोष्ठक है, यानी बेनुकुलम बार जो है, ये बेनुकुलम बार है। ये जो बोर्डमास का मुख्य अतिथि है, गेस्ट है, वो है इसमें, तो हम सबसे पहले इसी से मिलेंगे। ठीक, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 कम 2 में से 1 गया, 1/2 आ जाएगा। ठीक, और 1 भागे 1/2 है। इसको हम अगर गुणा कर दें, 1 के गुणे कर दें तो ये 2/1 हो जाएगा। ये 2 1 कम 2 में से 1 गया, 1/2 हुआ, 1 भागे 1/2 हुआ। अगर हम इसको गुणा कर दें तो ये 1 गुणे 2/1 हो जाएगा। ठीक, और 2 1 कम आ जाएगा 2। इस इतने को हम सॉल्व किए, हमें कितना मिला, 2। ठीक, नहीं समझ पाए, फिर से देखिए, 2 1 है, ठीक, तो 2 1 कम 2 में से 1 गया, 1/2 आ गया, और यहाँ 1 भाग है। अब इसको हम 1 गुणे 2/1 कर सकते हैं ना, तो ये 2 1 कम 2 ही तो आया, यानी कहने मतलब इतना जो सॉल्व किया हमें आया 2। अच्छा, बाहर निकाले तो प्लस के बाद 1 है, तो इसको भी अगर हम जोड़ लें इसमें, इस इतने को पूरे को हम कहने मतलब सॉल्व किए तो हमें आ गया 2 1 3। अब फिर से बाहर निकालेंगे। अभी देखिए ब्रैकेट के अंदर में ही सॉल्व हो रहा है, इसलिए हम अभी कहाँ को नहीं सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर है 1/3। इसका मतलब हुआ कि 10 माइनस 1/3 का मतलब 1/3। ठीक, अब ये हो जाएगा ऐसे बंद, और यहाँ है का, ये है 1/2। ठीक, अब देखिए ये ब्रैकेट को जब हम हटा देंगे तो का को पहले हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो जाएगा का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा, और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ये होगा 10 माइनस 1/6, 3 दूनी 6। ठीक, हम यही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम जैसे कि आप समझ जाएं। ठीक, ये 3 आया था, यानी 1/3 आ जाता, और 1/3 जब ये 1/3 ही बचा, पूरे ब्रैकेट वाले बड़े ब्रैकेट पूरा सॉल्व होकर 1/3 ही बचा, तो 1/3 का के साथ गुणा कराएगा, यानी 1/2, तो 1/6 हो जाएगा। और 10 माइनस 1/6, तो 10 माइनस 1/6 का मतलब है 10 छक्के 60 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे तो होगा, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, एलसीएम ले लें आप या डायरेक्ट कर लें ऐसे। तो ये हो जाएगा क्या, 10 छक्के 60, और 60 में से 1 गया 59, और बटे में 6 कम 6, यानी हो जाएगा 59/6, और भाग दे लेंगे, 6 9 54, 54 5, तो 5/6 आ जाएगा। ठीक, 5/6 आएगा, 9 सही 5/6। देखिए 6 9 54, 5 59, 9 सही 5/6, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सब आपको ध्यान देना होगा, एक भी जगह अगर आप माइनस प्लस आगे पीछे किए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अथवा ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इधर देख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे 4 है, गुणे में 3 है, बड़े ब्रैकेट में 3 है, भागे में 4 है, फिर गुणे में है मझला ब्रैकेट लगा है 4 गुणे 3 है, फिर भागे है 3 गुणे 3 है, छोटे ब्रैकेट में बंद है, इसके बाद मझला ब्रैकेट लग गया है, बड़ा ब्रैकेट लग गया है। ठीक, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें मुख्य अतिथि तो है नहीं, गेस्ट, तो हम रेखा कोष्ठक से स्टार्ट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो गए 3 त्रिका 9, और 3 भागे 9 का मतलब है 3/9, यानी 1/3, 1/3, 4 गुणे 1/3 का मतलब 4/3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किए, क्या आया, 4/3। 4 गुणे 4/3 का मतलब हो गया 4 गुणे 4/3। अब ध्यान देना है, ये ब्रैकेट के बाहर आया है, ऐसा नहीं है कि हम 4 गुणे 4/3 कर लेंगे, 4 चौक 16/3। क्यों, क्योंकि इधर अभी भाग है और ब्रैकेट का हम सॉल्व किए हैं। ब्रैकेट आपसे कह रहा है कि रेखा कोष्ठक को आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद किसको सॉल्व करना है, रेखा कोष्ठक के बाद, ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना है आप का को, तो का तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद हमको डिवाइड यानी डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करना है। ठीक, गुणा नहीं सॉल्व करना है, और यहाँ दिया है भाग, तो रेखा कोष्ठक से जैसे हम बाहर निकाले 4/3, ठीक, 4/3 जैसे हम बाहर निकाले, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये 3 भागे 4 है, यानी 3/4 इसको कर लेंगे,
ये होगा 4 गुणे 3/4 आएगा, और ये हो जाएगा गुणा का 4/3, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर में बचा है 4/3। इसको हम ऐसे आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर देखिए ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक जब सॉल्व हुआ, मझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट बचा है अभी, ठीक। ये ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक। अब ये यहाँ कितना सा आया, 4/3 आया, 4/3 आया, इसके पहले भाग है तो इसलिए हम 3/4 कर दिए। अब ये गुणे में हो जाएगा 4/3, बड़े ब्रैकेट में बंद, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, कुल मिलाकर ये जब सॉल्व हो गया तो आपका मान आया कितना, केवल 1 आया, और 4 में 1 से गुणा हो जाएगा, यानी 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो केवल 4 आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, हमें गलती नहीं करना है कि हम 4/3 बाहर निकालें तो 4 चौक 16/3 कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि हम ब्रैकेट का सॉल्व कर लिए, ठीक है, उसके बाद जब बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा पहले सॉल्व होगा, भाग वाला है, इसलिए हम 3/4 कर लेंगे पहले, फिर गुणे में जो ब्रैकेट का आया है उसको लिखेंगे 4/3, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 4 में से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ऐसे ही समझ कर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।